ओम शांति। बेफिक्र बादशाह हैं, बन जाना है। कैसे बनेंगे? फिक्र तो रोज आते हैं, ऐसा तो नहीं कि फिक्र होते ही नहीं, बहुत होते हैं। बाबा को देने की अच्छी प्रैक्टिस हो। कौन सी प्रैक्टिस है बहुतों को? याद करो, मैंने दूसरे ढंग से प्रश्न पूछ लिया है। टोकरियां उठाने की तो बाबा पूछ रहे थे, टोकरियां अच्छी या ताज अच्छा? कौन सा ताज? लाइट का ताज। लाइट कहां से आती है? मीना साहब बैठे क्या? अच्छा, लाइट आती है। एक लाइट होती है ज्ञान की, ज्ञान भी प्रकाश है। दूसरी बड़ी लाइट है प्योरिटी की। तीसरा लाइट का अर्थ अंग्रेजी में होता है हल्कापन। और चौथी लाइट आती है ऊपर से, बाबा से। चारों हमारे पास हैं और बहुत होनी चाहिए। तो देखने वालों को भी हमारे सिर के चारों ओर प्रकाश का ताज दिखाई देगा, फैलता हुआ प्रकाश। बाबा की एक मुरली की एक बात मुझे बहुत याद रहती है, आपको बता देता हूं, प्रैक्टिस करना उसकी। तुम्हारी प्योरिटी इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे दोनों नैनों से गोल्डन किरणें निकलती हुई दिखाई दें। प्रैक्टिस की बात है, अभ्यास। मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता का फरिश्ता हूं। तीसरी कौन सी बात कहते हैं? माताओं को खास मैं कहता हूं, क्या हो? बोलो बोलो। पवित्रता की देवी हूं। ये अच्छा लगता है माताओं को या नहीं? किस किस को अच्छा लगता है? देखो, वाह। तो अभ्यास करना, मैं पवित्रता की देवी हूं और मेरे मस्तक से, नैनों से पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें फैल रही हैं सामने। तो प्योरिटी बढ़ेगी। वातावरण आपके घरों का बहुत अलौकिक होगा और दूसरों पर प्रभाव बहुत गहरा होगा। जो ये समस्याएं चल रही है ना हमारी, सुनते नहीं बच्चे, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो मेरे को तेरे में बदलना है। बोझ लाता है मैं मेरा, मैं और मेरा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कलयुग के अंत में हर मनुष्य के अंदर पूरी तरह समा चुकी हैं। और ये दोनों ही विघ्नों का, समस्याओं का, भारीपन का कारण बनती हैं। अभी वो शब्द, वो लाइनें निकाल लेते हैं जिनमें मैं और मेरे का यूज होता है और जो मनुष्य को भारी करता है, फिक्र में डाल देता है। बोलो, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? होता नहीं। लोग बहुत मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्या करूं? कोई ज्ञान में नहीं चलने देता, मैं क्या करूं? आ गया ख्यालों में? आगे बढ़ो भाई लोग। ज्ञान में चल पाऊंगा नहीं, इसका मैंपन का निराशात्मक रूप भी होता है, निगेटिव रूप। बोलो मीना जी, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। सोचो सोचो सभी, बोलो भाई। मैं जैसे कहूं वैसे ही नहीं करते लोग, भारीपन आ जाता है। बोलो, मेरी सुनते नहीं है, भारीपन। अभी ये सोच के बताओ किन चीजों से मन भारी होता है। लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, होता है नहीं? बोलो, मैं डिटेल कराना चाहता हूं ताकि सबको ख्यालों में आ जाए, क्योंकि बहुत सभी
ये सुन के कि मैं और मेरा विघ्नों का कारण है, आगे नहीं सोचते कि हम क्या क्या सोचते हैं। वो अगर हमें डिटेल ख्यालों में होगा तो हम उनको मैं को तू, मेरे को तेरे में बदल सकेंगे। बोलो, मेरी सेवाएं कैसे बढ़े, नहीं वो तो अच्छा संकल्प है। मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, बड़ा रॉयल संकल्प, अच्छा संकल्प है, चलना ही चाहिए। बहुत माताएं आती हैं, भाई जी युक्ति बताओ, मेरा लड़का भी ज्ञान में आ जाए। युक्ति तो है, पर हर एक का अपना अपना समय है ना। किसी के करने से, कुछ पुरुषार्थ से मदद तो उन्हें मिलेगी, समीप आएंगे, लेकिन जब उनका राइट टाइम आएगा तभी मुझे ये करना है, 3 बच्चे उनकी शादियां करानी है, मैं क्या करूं। आजकल आने वाली समस्याएं जो मेरे पास बहुत आती हैं, भाई जी कर्ज ले लिया था, किसके लिए, अपनों के लिए, अब वो देते नहीं है, कर्ज इंटरेस्ट होते होते बढ़ गया है, हमारे पास कुछ नहीं है, कहां से दें। घर बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है। आज एक बड़ा केस था ऐसे ही, माता जी बहुत दुखी बेचारे, रोने लगी। अपने को दिया था, अपने लोग। सबसे ज्यादा धोखा कौन दे रहे आजकल? वाह, बड़ी खुशी से बोला आपने। ये सत्य है कि परेशानियां अपनों से हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? कर्मों का हिसाब किताब। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कभी 2001 में, मुझे सब याद रहता है सीन। गुलजारदादी भोग लेकर गई ऊपर और किसी का प्रश्न था, उसके उत्तर में बाबा ने ये कहा, प्रश्न किसी ने किया कि बाबा हमसे तो अज्ञानी अच्छे रहते हैं, ये जो हमारे साथी हैं ना, ये तो बहुत खराब है। समझ गए ना आगे? बाबा ने उत्तर दिया, ये जो तुम्हारे साथी हैं, इनसे ही तो तुम्हारा जन्म जन्म का कर्मों का नाता है। जिन्हें तुम अज्ञानी कह रहे हो, उनसे थोड़ा ही है, उनसे तो लेना देना ही नहीं हुआ, तो वो क्यों लड़ने आएंगे तुमसे? तो कर्ज ले लिया, किसी को दे दिया, अब वो दे नहीं रहा, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने भी वही किया था, उसका ले लिया था, दिया नहीं था, अब लेने आ गया ब्याज से, तो रुलाने भी आ गया। दोनों काम हो रहे हैं। भाई लोगों को मैं बहुत समझाता हूं, आप किसी को लेन देन सोच समझ के करो। अपनों को लेन देन करते हैं, लिखा पढ़ी तो कुछ करते नहीं, अपने हैं। और लिखा पढ़ी भी हो जाए तो कोर्ट में क्या होगा, 20 साल तो केस चलेगा, तब तक हाल बिगड़ जाएगा। इसलिए ये जो मेरापन है, उनको मैंने आज कहा बाबा को अर्पित करो, पत्र लिखकर 21 दिन की योग भट्टी करो, विघ्न विनाशक। ऐसे ऐसे केस आ रहे, हर जगह विघ्न, जहां हाथ डालो वहीं विघ्न, जो काम करो उसी में विघ्न, सोचते हैं यहां से कुछ ठीक होगा, वहीं विघ्न। तो सभी को विघ्न विनाशक योग भट्टी कर लेनी चाहिए। 21 दिन की योग भट्टी है, अमृत वेले के अलावा कोई भी टाइम करना है। 3-4 बार ये संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, बहुत दिल से, ये स्वमान है हमारे। फिर 1 घंटा योग करना। ये बहुतों के अनुभव हैं, बहुतों के माना 1000 के, कि जिनका योग अच्छा हुआ 21 दिन में उनके विघ्न नष्ट हो गए। जिनका योग अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूँ डबल टाइम करो फिर, या दिन में 2 बार करो, तो विघ्न हटेंगे, हटते हैं, बड़े से बड़े विघ्न भी हटते हैं। सभी अब इस मैं और मेरे को बदलते चलें। मेरा कौन? बाबा। और बाबा हमें बहुत साथ दे रहा है, वो हमें मदद कर रहा है। बाबा की इस बात पे बहुत विश्वास करें सभी। चिंतन से विश्वास होगा कि बाबा मुझे साथ दे रहा है। सब चिंतन में लाएं इसको,
रोज लाएं। हमें कभी कभी ऐसा दिखाई देता अवश्य है कि बाबा साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, बाबा तो साथ देता है, परंतु हम उसके साथ को कैच नहीं कर पाते। बाबा ने कभी एक संदेश में ये बहुत सूक्ष्म बात कही थी। किसी की जमीन थी मुंबई में, अच्छी बड़ी जमीन थी, उसमें गड़बड़ थी, उसने भोग लगवाया। बाबा के संदेश आते थे उन दिनों। बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की 90% समस्याएं खुद ही हल कर देता है, केवल 10% छोड़ता है कि अब तुम देखो कितने पानी में हो, शक्तिशाली बने हो या नहीं बने हो। तब कहा था, जब समस्या आती है बाबा तब भी समाधान टच करता है, लेकिन बुद्धि बहुत उलझी होने के कारण उसको कैच नहीं कर पाते। और बाबा ये देखता है ये कैच नहीं कर रहे, अगले दिन सवेरे फिर टच करता है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर रखो तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव माताओं के मेरे पास आते, ये नहीं समस्याएं लेकर आती है माताएं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। एक का अनुभव आया 3 दिन पहले, शांतिवन में मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाना है भाई जी। मैंने कहा सुनाओ। ये समस्याएं चल रही थी, मैंने 2 बजे उठना शुरू किया, 2:30 बजे तैयार होके योग किया, 4 बजे बाबा को भोग लगाया, सभी समस्याएं गायब हो गई हैं। योग की शक्ति के आगे समस्याएं ठहरेंगी नहीं। और ऐसे ही बाबा को भोग लगाने में भी बाबा की दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग्स, उसकी मदद भी बहुत मिल जाती है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे रोज, मेरे को तेरे में बदलो। बच्चों की कुछ समस्या है, बाबा से बात करो, उसके हवाले करो। बाबा ये आपके बच्चे हैं, लेकिन ये पहले से ही अच्छी फीलिंग करनी पड़ेगी, बाबा ये आपके बच्चे हैं, काम पड़ा तो आपके हैं, बाकी मेरे हैं। भाई लोग क्या समझते हैं, मेरापन तो उनमें नेचुरल समाया होता है ना। परिवार आपका, आपने जन्म दिया, पालना की, प्यार दिया, क्या क्या किया माताओं ने बच्चों के लिए। तो ये संकल्प निकाल देना कि ये मेरे नहीं है, ये तो संभव नहीं है तो आपके ही। पर आत्मा किसकी संतान, वो तो आपकी नहीं है ना। तो ये अभ्यास, ये स्मृति बढ़ाते चले कि ये बाबा आपके हैं। तब जब बच्चों की समस्या बाबा को अर्पित करेंगे तो बाबा उन्हें ठीक करेगा, मदद करेगा। देखो एक लौकिक माता पिता, आप सब बैठे यहाँ, अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं क्या? भरपूर कोशिश करके, कर्ज लेकर भी, कष्ट उठाकर भी बच्चों का करते हैं ना सब कुछ। बाबा तो फिर क्या है, सौगर। उसको तो एक संकल्प ही करना है, ऊपर से कुछ भी नहीं करना, बस ये मेरे को तेरे में बदलने का समर्पण भाव बढ़ाते चलना है। तो बहुत अच्छे शब्द थे बाबा के, जो मेरे अंदर तो फिट हो गए, आप भी फिट कर दो आज। बच्चे बादशाह बनकर तो देखो, बाबा को देकर तो देखो वो क्या करता है, देंगे या नहीं? बोलो भाई लोग, बातें हैं, बातों की कमी नहीं है। जैसे जैसे कलयुग समाप्ति की ओर है, बातें, समस्याएं, विघ्न, घर घर में संघर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं सुनाया करता हूं, अब से 40 साल पहले कभी बहुत सालों में एक केस आया था डिवोर्स का, जहां हमारा नेटिव प्लेस है उधर का। बहुत परेशान था, समाज में बदनामी हो गई मेरी, किसी का डिवोर्स होता ही नहीं था। हिंदू धर्म में तो ये प्रथा ही नहीं थी ना। 10-20 साल बीते तो साल में 1-2 आने लगे। आजकल घर घर की कहानी, जो राशि नहीं बनी अलग हो जाओ, बड़ी बड़ी आयु के बाद भी, 50-50 साल के बाद भी अलग हो जाओ, बहुत हो गया, अब नहीं रहना साथ में।
तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये सब चीजें बढ़कर समाप्त होने वाली, अति अंत, अति और अंत, हर चीज की अति हो रही है। डिप्रेशन की बात, मानसिक रोगों की बात भी ऐसे ही है। 40 साल पहले मेरे पास एक केस आया था, तो मैं ज्यादा जानता नहीं था इन बातों को। मेरे कमरे के सामने एक पेड़ था, उस बहन को पूरा परिवार था, पति पत्नी और बच्चे। मैंने कहा यहाँ बैठो और मैं एक महान आत्मा हूँ, याद करते रहो शाम तक। 2.5 दिन रहने वाले थे वो ज्ञान सरोवर में, 2.5 दिन में ठीक हो गए। वो माता ठीक हो गई, छोटी आयु होगी, मुश्किल से 30 साल भी नहीं। मुझे नई लाइट मिली कि अरे संकल्प में तो बड़ी ताकत है। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया। वो पहला केस था, फिर साल में 10-12 आने लगे, फिर साल में 50-100 आने लगे, और अब साल में 1000 आते हैं। मुझे भी डॉक्टर समझते हैं कहते हैं भाई जी कोई दवाई बता दो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं भाई, हमारे पास तो बाबा की दवाइयां हैं। तो हमें कुछ चीजों को स्वीकार करके बाबा को देखकर बेफिक्र बादशाह बनना। और ये बाबा का महावाक्य छाप दो अपने अंदर, बच्चे बादशाह बनकर तो देखो। देखो बाबा किस भाव से कह रहा है हमें, उसे कैसा लगता होगा कि मैं इनके बोझ हरना चाहता हूं, ये देते ही नहीं, कैसा लगता होगा। लौकिक में फादर बैठे हैं बहुत सारे, आपका कोई बच्चा किसी चीज से परेशान हो और आप कहो ये मुझे दे दो, और वो दे भी नहीं और परेशान भी रहे, कैसा लगता है। बाबा की इस भावना का सम्मान करते हुए हम सभी उसको देते चलें, उसकी मदद के हम पात्र हैं, उसकी मदद लेते चलें। ठीक है, पसंद है सभी को। खजाने बाबा ने बहुत दिए हैं, 2-4 गिनाए उस दिन, पर बहुत ध्यान दिलाया संकल्पों का खजाना, समय का खजाना। समय तो खजाना होता ही है ना। संगम युग का सारा समय ही हमारे लिए वरदान है। रोज सवेरे का समय हमारे लिए अनमोल है। सोचो कोई होगा संसार में कि आंख खुली और भगवान से मिलन हुआ, है कोई दुनिया में ऐसा? शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, तपस्वी, संभव ही नहीं है। आंख खुली, सामने बाबा। बाबा ने एक बार कहा था, आंख खुली, सामने बूढ़ा ब्रह्मा खड़ा है। हंसी करते थे बाबा। भगवान की वाणी सुनने का भाग्य। आप लोग भी सोचते होंगे, मैं छोटा था सोचा करता था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, हमें भी देता तो कितना अच्छा होता। पता तो कुछ नहीं था, अब हमें दे रहा है, रोज दे रहा है। युद्ध में विजय का मार्ग दिखा रहा है। युद्ध तो बहुत बड़ी है ना हम सबकी। तो चाहे माया से कहीं युद्ध हो, चाहे विघ्न समस्याओं से युद्ध हो, बाबा को साथी बनाना है। ये बात बहुत पक्की करनी है। बाबा हमारे साथ है, वो हर समय हमें मदद देने की, बोलो आगे, तैयार है और इंतजार भी करता है, कब मेरे बच्चे मेरे पास आए। मैंने वो घटना सुनाई है कई बार, आज फिर सुना देता हूँ। भोग लगा बाबा को बहुत साल पहले, विदेशियों का टर्न था, आखिरी समय। बाबा ने कहा, सिर के ऊपर बाबा छत्र छाया है, ये अभ्यास करना, और बाबा तुम्हारा है, बाबा को यूज करना। मुझे तो मजा आ गया। 1 साल का होमवर्क था, बहुत किया मैंने, यूज करने के बहुत सुंदर अनुभव हुए। अगले साल, 1 साल के बाद फिर बाबा उन्हीं दिनों आया, मार्च का मास होता था, विदेशी बहुत आते थे, उनके सीजन का एंड। फिर बाबा के पास वही बहन भोग लगाने गई और बाबा ने पूछा, और चीजें तो पूछी। कहा बच्चों को होमवर्क दिया था कि बाबा तुम्हारा है, बाबा को यूज करना,
लेकिन वतन में बाबा तो इंतजार ही करता रहा, मेरे बच्चे कब मेरे पास आए। समझ लो भगवान की फीलिंग को, कितना सुख देना चाहता है वो हमें। और कहा, जब बाबा देखता था कि 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे अब इनके लिए क्या करें। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा रूढ़ियान करते होंगे ना, बताओ ब्रह्मा अब इनके तुम्हारे बच्चों के लिए क्या करूं, ये तो आते ही नहीं। मुझे बहुत प्रिय लगी ये बात। बाबा कितनी मदद करना चाहता है हमें। 1000 भुजाओं सहित मैं तुम्हारे साथ हूं। लेंगे, मजा आ जाएगा जिंदगी। ले रहे होंगे आप, लेकिन बढ़ा देना है, सदा साथ। और बाबा ने आज भी कहा, किसी ने कैच की हो, नोट की हो, जब भोजन खाने की बात बाबा कर रहे थे, शुरू में योग लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, मेरी याद में नहीं, तुम भोजन खाओगे तो तुम्हारा भोजन माया खा के पावरफुल हो जाएगी और फिर तुम्हें सताएगी, तो ऐसी गड़बड़ क्यों करो। उसमें ही कहा, बाबा को याद करते ही बाबा आ जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। एक है योग लगाना परम धाम में, वो एक अलग अभ्यास। दूसरा है बाबा को याद करना। आपने प्यार से कहा ना, बाबा आ गए, आ गए। प्यार और भावना, इसका महत्व है। इसलिए बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई, बाप दादा का आह्वान किया करो, तुरंत आ जाते हैं मदद करने। हम कुछ कहें ना कहें, उनका आना ही बहुत बड़ी मदद हो जाती है। वो हमारे पास आ जाएं तो हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाएंगे और जो कुछ बात है उसका समाधान हमें दिखाई देने लगेगा। तो संगम युग का समय अनमोल। बुला लो जितनी बार रोज बुलाना चाहो। जिस भगवान से मिलने के लिए तरसते थे, उससे जितनी बार रोज चाहो मिल लो, है ना, मिल सकते हैं। ये नहीं सवेरे ही मिलता है, कभी भी मिलता है, पर सवेरे का मिलन कुछ और है। बाबा ने ये बात सुना दी थी बहुत पहले, 50 साल पहले। 4 बजे का समय बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट, 5 बजे का समय भक्तों के लिए। कई भक्त भी तो बाद में जाते हैं ना, 8-9 बजे भी जाते हैं, कपड़े बदल के 8-9 बजे जा रहे हैं पूजा करने। उनकी तरफ बाबा की दृष्टि नहीं आती। लेकिन जो सवेरे 5 बजे भगत भी पहुंच जाते हैं, उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज बाबा ने कहा ना, मैं उनके द्वारा भावनाएं पूर्ण करता हूं, उनका फल देता हूं। गीता में भी है, जो भक्त जिस जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, मैं ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। तो ये सब चीजें एक को चली जाती हैं, जो सृष्टि का बीज है। संगम युग का फायदा उठाएंगे। 3 बातें तो बाबा ने बोली। जो प्राप्तियां करना चाहो कर सकते हो, जो वरदान लेना चाहो ले सकते हो, जो स्थिति बनाना चाहो बना सकते हो। बस ये विचार करें सभी, जो प्राप्त हम संगम युग पर कर लेंगे, बीज डाल लेंगे, वो जन्म जन्म अविनाशी होकर हमारे साथ रहेंगे। हम यहां सुखी हो गए, जन्म जन्म सुखी रहेंगे। यहां हमने संबंधों में प्यार बांटना सीख लिया। ध्यान दिया सभी ने? संबंधों में यहां प्यार बांटना, प्यार से रहना सीख लिया। जन्म जन्म संबंधों में प्यार की प्राप्ति होगी। यहां हमने बाबा से अपनापन कर लिया, उसके प्यार में मगन हो गए। जन्म जन्म संबंधों में प्यार और अपनापन रहेगा। यहां हमने ज्ञान का धन बहुत इकट्ठा कर लिया। जन्म जन्म, बोलो आगे, स्थूल धन हमारे पास बहुत रहेगा। केवल सत्ययुग त्रेता में नहीं, द्वापर कलयुग में भी
यहां हमने बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली, सोचना ये गहरी बात है। कई जन्म हमारे सिर पर ताज आ जाएगा, सत्ता आएगी। शक्ति सत्ता दिलाती है। द्वापर कलयुग में भी सत्ता मिलती रहेगी। तो ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। संगम युग पर हम बीज डाल रहे हैं। संगम युग पर अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं। बनाना हमें है। भगवान ने भाग्य नहीं लिखा, किसने लिखा? हम सब ने अपना अपना लिखा। इसलिए बाबा ने कह दिया, भाग्य की रेखा खींचने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है। भगवान लिखेगा तो सबका बड़ा लिख देगा ना, सभी उसके बच्चे हैं, उसको तो सबसे प्यार है। वो थोड़ा ही सोचता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब उसके हैं। इसलिए उसने रास्ता दिखा दिया, मार्ग बता दिया। इस तरह तुम अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। अब हमारे हाथ में हम क्या करें? तो संगम युग पर सोच ले, मुझे क्या क्या पाना है। और बहुत बड़ी चीज, समय को भी दिशा देने वाली महान संकल्पों का खजाना। एक संकल्प ही तो है। कोई संकल्प कर ले, मुझे संसार में नहीं उलझना है, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। एक संकल्प उसे अंतर्मुखी बना देगा। दूसरा व्यक्ति संकल्प कर ले, बाबा तो है ही, मिलेगा ही कुछ, सतयुग में तो ले ही जाएगा, यहाँ काम धंधों में करोड़पति बन जाए, जरा अच्छा नाम हो जाएगा। उसका संकल्प उसे ढीला कर देगा। संकल्पों का ही तो खेल है। एक व्यक्ति सोचता है, आप सबने भी सोचा, घर बार छोड़कर 2 मास के लिए सेवा में आना है, आ गए। दूसरा सोचेगा, कैसे छोटे, बहुत काम है घर में, मेरे बिना कौन करेगा, पति को भोजन कौन खिलाएगा, रह गए। आप में से भी कई होंगे पति के भोजन का इंतजाम करके यहाँ आ गई माताएं, कई आती हैं मुझे बताती हैं। तो अपने संकल्पों में ही तो ताकत है। सब कुछ ताकत संकल्पों की है। संकल्प कर लें, ये संगम युग का समय दोबारा नहीं आएगा। ये अमृत वेला दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग में थोड़े उठेंगे अमृत वेला। पूछा था बाबा से इसी हॉल में, बाबा सतयुग में भी सवेरे 4 बजे उठाओगे क्या? बाबा ने कहा यही भारी लगता है सबको, लेकिन देवताओं को जागरण कराते हैं सवेरे सवेरे, तो 5 बजे तो उठेंगे ही ना। वहां की नींद तो ऐसी होगी ना, सतो प्रधान, थकान ही नहीं है, जो रहे उठे न उठे। वहां तो सहज उठेंगे, सहज सोएंगे, सब सहज होगा, नेचुरल सा। समय हो गया, चिड़ियाओं ने अलार्म शुरू कर दिया पेड़ों पर, सुना है ना? चिड़ियाएं अपनी चहचहाट से संगीत सा बजाएंगी और सब देवता उठेंगे। सुंदर सिस्टम है ना सतयुग में। अभी भी चिड़ियाएं जगा देती हैं। द्वापुर से मुर्गों को ये ड्यूटी दे दी गई थी कि तुम सबको जगाया करो। देखो खेल कैसा बना हुआ है। सृष्टि में, प्रकृति में कितने सुंदर खेल बने हुए। मुर्गा ठीक टाइम पे बांग देगा, फिर उसे तो योग लगाना नहीं हो तो सो जाएगा, भक्त अपना काम करेंगे। तो हम सभी सुंदर संकल्पों का खजाना अपने अंदर जमा करें। संकल्प, एक एक पावरफुल संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। इसलिए वो व्यक्ति, वो ब्रह्मावत्स जिसने श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने सीख लिए, वही बुद्धिमान है। आप संकल्प कर दें, कोई बात आ रही है, कोई आपको मारना ही चाहता है। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, कोई आपको मारना ही चाहता है, आपने संकल्प कर दिया मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, जिसका रक्षक सर्वशक्तिवान है, उसे कोई मार ही नहीं सकता, आपको कोई नहीं मार सकेगा। संकल्पों में ताकत हो जाएगी। मारने वालों की सारी विद्या वापस चली जाएगी। आजकल तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं ना लोग, फेल हो जाएंगे सब। इसलिए अपने संकल्पों को महान, पावरफुल,
बहुत प्योर, इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड, बहुत महान संकल्प बनाने हैं, बोझ सभी उतार देने हैं, टोकरियां तो सिर पे रखनी नहीं है। बोलो और कौन सी बात थी? हाँ, ताज रहेगा, टोकरी रहेगी। टोकरी तो रखनी नहीं है, टोकरी तो दूसरे लोग रखते हैं ना। अब तो टोकरियों का जमाना भी चला गया ना। कभी था टोकरी रखने का जमाना, हमारे चित्रों में बनाया जाता था, एक व्यक्ति बंधन में सिर पे 3-4 टोकरी हैं ऊपर। वो तो बोझ हैं संसार के। और भी कुछ था, 3 तरह के तख्त, 3 तरह के तख्त। पहला तख्त स्वराज, भ्रकुटी का तख्त। दूसरा तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त। पहला अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त, तीसरा भविष्य का राज तख्त। पहला स्थान किसको देंगे? पहला स्थान बोलो। अकाल तख्त। जो जितना अभ्यास करेंगे, महात्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ सभी। भ्रकुटी के अकाल तख्त पर हूं, उतनी ही प्योरिटी बढ़ेगी, सच्चाई बढ़ेगी, आत्मा शुद्ध होगी, बहुत सारे बंधन कर्मेंद्रियों के रस छूटते जाएंगे, तो बाबा बहुत प्यार करेगा। दिल तख्त नसीन माना बाबा कहेगा ये बच्चे तो मेरे दिल में समाये हुए हैं, भगवान के दिल पे आ जाएंगे। और भगवान के दिल पे आ जाना माना जिससे भगवान का बहुत प्यार हो जाए, वो उस प्यार में उन्हें सब कुछ दे देगा। वो चीजें भी दे देगा जो वो और किसी को नहीं देता, उनको दे देगा। माताएं करती है ना ये काम, जिस बच्चे से बहुत प्यार है छुपा के दे देती है, दूसरे देख लेते हैं तो उन्हें ईर्ष्या हो जाती है, मम्मी से ही प्यार करती है, हमें नहीं करती। होती है ना घरों में ये बातें, करती है माताएं? नहीं माताएं चुप है। आती रहती है मेरे पास, ऐसे कोई कोई केस आते रहते हैं। कल भी आया था एक ऐसा ही केस, वो बड़ी हो गई बहुत, उसके बच्चे हो गए, उसका ही केस था। मेरे से माँ ने ऐसे किया है, अब माँ प्रॉपर्टी में से भी कुछ मुझे नहीं देती। मैंने कहा तुम्हारे घर में पति की, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, बहुत है। मैं कहा छोड़ो ना उनका, अपने में खुश रहो, आपका भाग्य तो आपके साथ है ना। मनुष्य को ये बोलना नहीं चाहिए। मनुष्य दूसरों की प्रॉपर्टी की ओर देखता है, चलो अपना हिस्सा भी हो, पर वो दूसरों के हाथ में है, उसकी और ज्यादा देखता। अगर वो इसे छोड़कर ये संकल्प करे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उनके पास स्थूल धन की संपदा है और मेरे पास उससे बड़ा भगवान स्वयं संपदा मेरे साथ है, उसका ज्ञान भी है, सब कुछ है उसका। तो जिसके साथ भगवान हो, अब 2 व्यक्ति देखो, एक के साथ भगवान, दूसरे के पास करोड़ों रुपए, किसको चुनेंगे? होगा या नहीं? इसलिए दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, भगवान के दिल पे आ गए। सभी ध्यान दे इस बात पर। बहुतों के घरों में समस्या, अपने पास होते हुए भी जो हिस्सा मिलने वाला था वो मिल नहीं रहा, तो परेशान रहते हैं। तो क्या हो रहा है, जो अपने पास है उसका भी सुख नहीं ले रहे। होगा या नहीं भाई? वो दे नहीं रहा, देखा उसने इस भाई को ज्यादा दे दिया, मेरा हिस्सा मुझे नहीं दे रहा। कोर्ट में जा रहे हैं, अब कोर्ट तो लंबा समय लेता है, तो अपना सुख ही खत्म कर दिया। मैंने कहा अगर तुम्हें 10 करोड़ मिलने थे, उससे ज्यादा का तो तुमने सुख खत्म कर लिया। सुख की कीमत बहुत ज्यादा है, शांति की कीमत बहुत ज्यादा है। तो जो अकाल तख्त पर बैठेंगे
वो बाबा के दिल तख्त पर और वो विश्व के राज के तख्त अधिकारी बन जाएंगे। तो प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए हमें विचार करना है। संगम युग पर हमारा समय और हमारी संकल्प शक्ति इधर उधर न जा रही हो, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भी पहला ध्यान देंगे समय पर। इसलिए बाबा समय को बहुत बड़ा खजाना कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय नष्ट किसमें होता है? बातों में, मोबाइल में, सारे में बेकार चीजें हैं। तो फिर क्या होगा? संकल्प भी महान हो नहीं पाते। इसलिए समय का बहुत महत्व है। मैं माताओं को सावधान करना चाहता हूं, सबकी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी माताएं शांतिवन में क्लास में जा रहे हैं, तो माताएं चुप नहीं चलती। मैं आगे चल रहा था, 4 माताएं मेरे पीछे, तो पता क्या चर्चा कर रही थी, जोर जोर से। ये नहीं कि अपनों को ही सुना लो, पड़ोसियों को भी सुना रही थी। मेरी बहू मुझे चाय बना के नहीं देती, मुझे खुद ही बनाए। मुझे इतनी हंसी आई कि मुरली सुनने जा रहे, यहाँ भी बहू की चाय को याद करे, जोर जोर से बोल रहे। दूसरी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब काम करके देती है मुझे। मैं कहा ठीक है ये बात, तो थोड़ा सवेरे योग करके भी आती हैं, तो बात करती हुई कमरे में जाती हैं। थोड़ा सा अंतर्मुखी होंगे तो समय भी सफल होगा और विचार भी महान होंगे। इस संकल्प का संकल्प पावरफुल कर लो। हमें विचारों को महान बनाना है, क्योंकि व्यर्थ विचारों की मारामारी संसार में बहुत चल रही है। और मैं एक बात जो बड़ी गहरी है और सबको जाननी चाहिए, वो आप सबके सामने भी रख देता हूं। हमारे हर संकल्प का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। ब्रेन तो समझते हैं ना, दिमाग, मस्तिष्क। किधर है माताएं बताएंगे ब्रेन? माताएं हाथ उठ लगा के बताओ किधर है ब्रेन। कईयों को पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। सिर की खोपड़ी के नीचे ब्रेन होता है। अंग्रेजी में ब्रेन, हिंदी में मस्तिष्क, दिमाग। बुद्धि अलग चीज है, वो आत्मा की शक्ति है। सुनो ध्यान से, हर संकल्प का प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है। तो आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, जनरेट होती है, वो सबसे पहले दिमाग में जाती है, फिर पूरे शरीर में फैलती है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत व्यर्थ सोच रहे हैं। संसार में जिन्हें ज्ञान नहीं है वो तो सारा दिन ही व्यर्थ सोचते हैं। 24 घंटे में से उनके 20 घंटे व्यर्थ में जाते हैं, थोड़ा समय कामकाज के संकल्पों में। तो ब्रेन कमजोर होते जा रहे हैं। माताएं अपने बच्चों को, घर में सभी को सिखाएंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ का सोचेंगे, ब्रेन कमजोर होता जाएगा। और ब्रेन ही सारे शरीर की हर क्रिया को कंट्रोल करता है। इसलिए ब्रेन को पावरफुल रखना। मैं एक अनुभव की बात सुना देता हूं। कई माताएं अपने बच्चों को लाती हैं कि इसका टॉयलेट और बाथरूम कंट्रोल नहीं रहता। कई बच्चों को ये समस्या होती है। हो गया? तो हम उन्हें सिखाते हैं ब्रेन को एनर्जी दो, और ब्रेन को एनर्जी देने से वो ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन को कमजोर नहीं होने देना है, पावरफुल रखना है। तो बात सा बनकर संगम युग का आनंद लेंगे। ओम शांति।